students, today we are just going to study about the universe. This video is for standard 3 and the subject is social studies. So social studies में हम first chapter universe and the Big Bang के बारे में पढ़ाई करेंगे. Dear students, one thing today I would like to ask. When you see in the sky during night, what you see there? What you observe there? You see many twinkling stars. You see moon. You see planets. Okay? Some of them are visible to us and some of them are not visible to us. So, the things that we see in the sky, वो सारी चीज को हम heavenly bodies बोलते हैं. But today, firstly, we'll talk about the origination of universe, origin of Earth. How was the universe expanded? How was the universe expanded? How was the universe originated? We'll talk about that. Okay? Today we'll study about the Big Bang and the universe. What is Big Bang? Big Bang का मतलब क्या होता है? Students, if someone asks you, what does Big Bang mean? Big Bang का मतलब होता है, you must answer the origin of universe. Big Bang means universe का expansion. Before 14 billion years पहले की बात है. There was a great blast. बट उस ब्लास्ट के पढ़ने के पहले हम समझेंगे what was the shape of the universe before or above 14 billion years. So before 14 billion years, the universe was not like today. Okay? आज की तरह यूनिवर्स नहीं था. It was just like a big and giant ball. ये बहुत बड़ा ह्यूज बॉल की तरह था. Okay? तब वहां पे एक नेचुरल फेनोमेनन के तहत एक ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, जिसे बिग बैंग के नाम से जानते हैं. और विद इन सेकेंड्स ये ब्रह्मांड ने अपना रूप ले लिया. और तब से आज तक ये ब्रह्मांड जो है, ये यूनिवर्स जो है, फैल रहा है. इस यूनिवर्स में सबसे जो लार्जेस्ट बॉडी है उसे गैलेक्सी बोलते हैं. ये यूनिवर्स बहुत सारे गैलेक्सीज में बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिवाइडेड है. सो लेट्स लर्न व्हाट इज अ गैलेक्सी. व्हाट डू यू मीन बाय गैलेक्सी? सो फर्स्टली वी नीड टू लर्न अबाउट दैट. डियर स्टूडेंट्स, अ सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स अलोंग विद देयर प्लैनेट्स. एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा ग्रुप जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं. देयर आफ्टर उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, हेवनली बॉडीज. उनको हम एक गैलेक्सी बोलते हैं. सो पूरा यूनिवर्स जो है अलग अलग गैलेक्सीज में डिवाइडेड है. और अपना जो होम गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी के हम हिस्से हैं, उसको बोलते हैं द मिल्की वे गैलेक्सी. उसको क्या बोलते हैं? द मिल्की वे गैलेक्सी. ओके, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, वन टाइम में एक इंसान मैक्सिमम 6000 स्टार्स को देख सकता है. We can't count them because they're not countable. They can't be counted. They are innumerable. Okay, but this is the fact. This is the science fact. A human can see maximum 6000 stars once a time. एक बार अगर हम चांदनी रात में, हालांकि आजकल वैसे नहीं देखते हैं, जब आज से 20 साल पहले बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते थे आसमान में. आज की तरह वैसा नहीं है, बहुत कम स्टार्स दिखाई देते हैं. अगर इमेजिन करो कि आप 20 साल पहले हो और स्टार्स को देख रहे हो, तो एक बार में आप 6000 स्टार्स को नहीं देख पाओगे. ओके, लेकिन बिलियंस ऑफ स्टार्स है. स्टार्स कितने हैं कोई नहीं बता सकता है, कितने स्टार्स यूनिवर्स में है. सो बिलियंस ऑफ स्टार्स अलॉन्ग विद देयर प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा, ये सब सारे मिलकर आउटर स्पेस में क्या बनाते हैं? गैलेक्सी को बनाते हैं. और बहुत सारे गैलेक्सीज मिलकर एक यूनिवर्स को बनाते हैं. ओके, सो लेट्स लर्न अबाउट स्टार्स. So let's define a star.
a large ball of burning gas in outer space that you see as a small point of light in the sky at night. आप रात में जैसे कि मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया, रात में जब भी आसमान की तरफ देखते हो, ओके, one thing students you must know about the stars, the twinkle every time. वो हर समय जल रहे होते हैं और एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द सनलाइट की वजह से वी आर अनेबल टू वॉच देम, वी आर अनेबल टू सी देम ड्यूरिंग द डे. दिन के समय देख नहीं पाते, बट इन द नाइट व्हेन देयर इज नो सनलाइट प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ओके, देन वी कैन इजीली सी देम, वी कैन इजीली वॉच देम. सो आप बहुत सारे ब्राइट एंड शाइनिंग पॉइंट्स देखते हैं आसमान में जो कि ट्विंकलिंग कर रहे होते हैं, उसी को स्टार्स बोलते हैं. वो जनरली जलता हुआ गैस का गोला होता है. स्टार क्या होता है? जलता हुआ गैस का गोला होता है. ओके, अब हम स्टडी करते हैं कुछ स्टार्स को, उनके नाम को जानते हैं. सन के बारे में आप जानते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं सबसे लेफ्ट राइट में. इसके बाद वेगा, सीरियस, पोलैरिस. These are sun stars. You should learn the name of these stars: Polaris, Sirius, Vega, and Sun. These students, आपने सप्तऋषि के बारे में सुना होगा, 7 stars के बारे में सुना होगा. You can't see all the constellations. We are talking about constellations. But some of them are visible to us. आप काफी चांदनी रात है और तारों से भरी रात है. There is nothing, only stars there in the sky. आसमान में बस तारे तारे दिख रहे हैं. तो कहीं ना कहीं आपको कुछ स्टार्स ऐसे या फिर इस पैटर्न में नजर आते हैं. एक्चुअली ये पैटर्न बनता नहीं है, बट कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, अगर जिनसे इमेजिनरी लाइन हम पास करते हैं तो एक पार्टिकुलर पैटर्न को बना देते हैं. Those patterns are called constellations. उन्हीं पैटर्न को हम constellations कहते हैं. जैसे कि ओरायन या ओरियन भी बोलते हैं, अर्सा मेजर, एंड्रोमेडा. These are patterns, these are constellations. इनको constellations बोलते हैं. अगर कोई आपसे पूछे what are constellations, then you need to answer. आपको आंसर देना होगा कि constellation क्या होता है. इसको पहले समझना होगा. जैसे मैंने आपको समझाया कि आसमान में कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, अगर जिनसे एक एक लाइन गुजारा जाए, पास करवाया जाए, तो एक पार्टिकुलर पैटर्न या शेप को वो बना लेते हैं, जिसको हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं. ये इमेजिनरी शेप होता है, ठीक है ना. ये हंटर की तरह आप देख सकते हैं, एक शिकारी की तरह है. जनरली शिकारी शिकार करते हैं तीर वगैरह से. तो ये ओरायन है, ओरियन है, अर्सा मेजर है, वो एंड्रोमेडा है. आइए हम इसको डिफाइन करते हैं. व्हाट आर कॉन्स्टेलेशंस? So students, a constellation is a group of stars that form an imaginary pattern in the night sky. मैंने आपको पहले ही बताया कि constellation जो होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, जो जिनसे हम इमेजिनरी लाइन पास करें उनके थ्रू तो एक पार्टिकुलर पैटर्न बना लेते हैं, लाइक ओरियन, अर्सा मेजर, एंड्रोमेडा. ओके, so students, we just learned about the universe, the Big Bang and stars, constellations. 2-4 टॉपिक्स को हमने यहाँ पे क्लियर किया. उस टॉपिक्स के आधार पर you have some questions. You should answer these questions like name the 8 planets of the solar system. I didn't tell you about the planets. It doesn't mean that you don't know about the planets. You have already studied about planets in your previous class, like Mercury, Mars, Venus, Earth, Jupiter, etc. There are 8 planets in our solar system. You know about those planets. You have to read the name of those planets. Okay, you have to copy that. Thereafter you have to answer. Now the second one is name of few stars. Recently I taught you about stars like Polaris, Sirius, Vega, Sun. You have to write their name here. Thereafter, what are stars? Okay, I also defined what are stars. You have to answer. And the last one, what is a constellation? It is also defined in previous slides. So just watch the video again and again
and try to answer these questions. This is the part 1 of your first chapter, that is the Big Bang and the universe. See you in the next video with part 2. So thank you very much. Have a nice day.